इस आदमी ने अपनी बेटी को पूरे 16 साल एक पाइप में कैद रखकर पाला। बेटी को हर बार खाना देने के लिए उसे कई परतों की रुकावटें पार करनी पड़ती थी। वही छोटी सी खिड़की थी जहाँ से बाप बेटी बात कर पाते थे, क्योंकि उसकी बेटी स्टाइनबर्ग सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी। बाहर की हवा उसके लिए जहर थी। वो तभी सांस ले सकती थी जब हवा पहले प्यूरीफायर से गुजरकर बिल्कुल साफ हो जाती। बाप को पूरा यकीन था कि इसी तरह वो दोनों जिंदगी गुजार सकते हैं, जब तक कि उस दिन 7.5 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप नहीं आया। उस वक्त सारा यानी बेटी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने शीशे के पार देखा, लोग धुंध में गायब हो रहे थे, जमीन फट रही थी और दरारों से धुआं निकल रहा था। जिसने भी वो धुआं सूंघा वहीं ढेर हो गया। जहरीली गैस हवा में फैल चुकी थी। आदमी ने फौरन अपनी बीवी को खींचकर पास किया, बेटी को हालात समझाए और उसे वहीं मेडिकल वार्ड में बंद कर दिया। फिर वो बीवी को लेकर ऊपर की मंजिलों की तरफ भागा, लेकिन गैस इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में 18वीं मंजिल तक पहुंच गई। दोनों किसी तरह सबसे ऊपरी फ्लोर तक पहुंचे और एक पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। माइक यानी वो आदमी बालकनी में जाकर देखने लगा। नीचे अब भी सफेद धुआं उठ रहा था। वो जान गया था कि अगर कुछ नहीं किया तो सब खत्म। उसी वक्त इंटरकॉम से आवाज आई, सारा की। उसने SOS भेजा था। मेडिकल वार्ड की बैकअप बैटरी में बस 4 बार्स बचे थे। अगर गैस रात भर रही तो वो नहीं बच पाएगी। बाप के लिए ये सुनना किसी सजा से कम नहीं था। बेटी 20 मंजिल नीचे थी। जाना मतलब अपनी जान दांव पर लगाना। 5 मिनट तक सांस रोककर जाना और आना नामुमकिन लग रहा था। फिर उसे याद आया, नीचे एक पड़ोसी रहता है जिसे सांस की बीमारी है, यानी उसके घर में जरूर ऑक्सीजन टैंक होंगे। उसने बिना सोचे खुद को वेंटिलेशन शाफ्ट से नीचे गिरा दिया। जहरीली गैस उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी, पर वो रुका नहीं। मंजिल पर उतरते ही टैंक ढूंढने लगा। तभी उसके सामने एक लाश पड़ी थी, वही पड़ोसी। उसके चेहरे को देखते ही माइक रुक गया, लेकिन वक्त नहीं था। 2 मिनट से ज्यादा गुजर चुके थे। उसे लगने लगा अब दम घुटने वाला है। तभी दूसरे कमरे में उसे एक ऑक्सीजन टैंक मिल गया। उसने जल्दी से मास्क लगाया और गहरी सांस ली। अब वो दोबारा नीचे पहुंचा, मेडिकल वार्ड की बैटरी बदली और बेटी को राहत मिली। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। गैस अब इतनी ऊपर तक पहुंच चुकी थी कि उसे फिर ऑक्सीजन लेकर नई बैटरियां जुटानी पड़ी। जब वो जाने ही वाला था, अचानक हवा में एक सीटी गूंजी। वो आवाज की तरफ बढ़ा। बाहर एक बड़ा काफिला जा रहा था। पूछने पर पता चला वो मिलिट्री थी। शहर को खाली करवाया जा रहा था। पूरा इलाका जहरीले धुएं में डूब चुका था। सैनिक कप्तान ने उसकी पुरानी ऑक्सीजन देखकर नई देने की पेशकश की, फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा किया, लेकिन आदमी ने सिर हिला दिया। मेरा परिवार अब भी नीचे है। कप्तान ने एक पल उसे देखा, फिर मुड़ने लगा। तभी माइक ने उसे रोका। उसकी आंखों में डर नहीं, बस उम्मीद बाकी थी।